बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज फिर दोबारा पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ी स्पीड से पाकिस्तान का चेंज हो रहा है। हमने पिछली दफ़ा भी वीडियो बनाई थी, 2-3 वीडियो बनाई हैं, मगर अब हम फिर दोबारा एक नई सिचुएशन जो है वो जो क्रिएट हो रही है उस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले ये बात याद रखें कि ये जो कोई मेरा ज़ाती एनालिसिस नहीं है या मेरी ज़ाती रीडिंग्स नहीं है। ये जो हम रीडिंग्स देते हैं ये एस्ट्रोलॉजिकली मंडेन एस्ट्रोलॉजी को पढ़कर हम देते हैं। अब जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इस चार्ट को देखें, ये पाकिस्तान का चार्ट है। पाकिस्तान में प्लानिटरी कंडीशन नेटल में क्या है और अब ट्रांजिट में क्या है। सबसे पहले ये देखें कि पाकिस्तान लियो है बाय बर्थ, सन साइन लियो है। लियो में पाकिस्तान का मरकरी, वीनस और सैटर्न इन लियो हैं, 4 प्लैनेट्स इकट्ठे हैं। और एक्सिस में जैसे स्क्वायर कहते हैं में राहु बैठा हुआ है टॉरस में और केतु बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में विद जुपिटर। और 12th हाउस में मून एंड मार्स बैठे हुए हैं इन कैंसर। ये पाकिस्तान की नेटल यानी जो प्लैनेटरी कंडीशन बाय बर्थ है वो है। अब इस पर हम जब ट्रांजिट अप्लाई करते हैं तो ट्रांजिट में देखते हैं कि राहु कंजंक्ट हो गया हुआ है, सैटर्न इन एक्वेरियस है और मार्स इन एक्वेरियस है और सन इन एरीज है। ये जो सारा कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये बड़ा डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है। मैंने पहले भी कहा था कि जो दौर 22 फरवरी के बाद से शुरू हुआ, मार्च से शुरू हुआ, तो ये साल जो है जुपिटर इन पाइसिस है, तो ये जुडिशरी का साल है, लीगल डिसीजन का साल है। और मैंने ये भी कहा था कि जो लीगल डिसीजंस होंगे ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट और गवर्नमेंट की फेवर में दोनों तरफ आएंगे। और ये जो अपोजिशन पार्टी हैं उनके लिए भी होगा और ये जो रूलिंग पार्टी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसलिए अगर आप देखें तो तहरीके जिसका कहते हैं अदम एतमाद अतवार को अप्लाई होगी, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई लीगल जुडिशल डिसीजन होने जा रहा है जिसकी वजह से सिस्टम में एक तब्दीली आएगी। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि इस वक्त जो ट्रांजिटरी सिस्टम है वो उसमें इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन क्या है। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन में सन इन एरीज में आया हुआ है। सन का ये अपना घर नहीं है, ये मार्स का अपना घर है, तो इसलिए मार्स को जो है वो अथॉरिटी मिलेगी और सन को मरहून मिन्नत होना पड़ेगा मार्स का। सन का अपना घर नहीं है, वो गया है किसी और के घर, अपने फ्रेंड के घर, उससे तलब या उससे मदद हासिल करने के लिए, उसे जो तलब है वो पूरी करने के लिए गया हुआ है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो कल जो इमरान खान साहब ने तकरीर की है उसमें भी प्लानिटरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि उन्होंने भी सारी कौम को एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो जो दूसरे ममालिक की तरफ से की गई है उनकी तरफ से जाकर एक नया सिस्टम की उन्होंने एक बात की है। हमने पहले भी कहा था कि 2022 जो है ये 2 तब्दीलियाँ लाएगा। नंबर एक तो ये इलेक्शन का साल होगा, दूसरा ये है कि ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें सिस्टम तब्दील होने का साल होगा। इलेक्शन और सिस्टम तब्दील होना 2 अलग अलग बातें हैं। और ये जो टाइम अब शुरू हुआ है ये अभी ख़त्म नहीं होगा, ये जाएगा अगस्त के एंड तक, लेकिन 22 मई तक बहुत ज़्यादा क्यास क्रिएट होगा। अप्रैल एंड मई ये कमिंग ये 2 महीने हैं, इसमें काफ़ी सारी अजीबोगरीब सिनेरियो क्रिएट हो गए। तो इसमें ये जाकर सिस्टम चेंज होने की बातें हो रही हैं। जो इस वक्त आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि इस वक्त डेमोक्रेसी चेंज होगी और डेमोक्रेसी दोबारा आ जाएगी। यानी कि अगर इमरान खान जाते हैं तो कोई और आदमी वज़ीर आज़म आ जाएगा। तो मैं इस बात को चैलेंज नहीं करता, मगर मैं इस बात को बार बार ये कह रहा हूँ कि ये साल डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेमोक्रेसी के कामयाब होने का साल नहीं है। डेमोक्रेसी के अगेंस्ट डेमोक्रेसी कामयाब होने का साल नहीं है। इस साल सिस्टम लपेट दिया जाएगा, सिस्टम तब्दील कर दिया जाएगा। सिस्टम का चेंज होना मतलब ये है कि डेमोक्रेसी इसी स्ट्रेंथ के साथ नहीं चलती रहेगी। कुछ ना कुछ ऐसे मामलात आएंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी और एक नया सिस्टम जनरेट होगा। और जो इस वक्त गवर्नमेंट में अगर फर्ज करें नए लोग आते हैं और वो आकर इसको संभालते हैं तो यहाँ से लेकर जो फेस होगा अगस्त तक ये उनके लिए भी बहुत ही क्रिटिकल होगा। तो सिनेरियो बहुत डिफरेंट होने वाला है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अप्रैल मई क्यास के महीने होंगे, लेकिन अगस्त 22 तक
जब तक पाकिस्तान की अपनी नई बर्थडे नहीं आ जाती तब तक हालात इसी तरह ही रहेंगे और अजीबोगरीब स्नैरियो होगा, हर रोज़ अब कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे। इसलिए जब ये मार्च से फेज़ शुरू हुआ तो हमने कहना शुरू कर दिया था कि ये सारा सिस्टम चेंज होने का साल है। अब एस्ट्रोलॉजी में सिस्टम चेंज किस तरह पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग ये जानते नहीं होंगे, मगर मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि वो किस तरह सिस्टम को चेंज करें, पढ़ें। सबसे पहले यह कि डेमोक्रेसी इज़ रेड बाय वीनस। वीनस पाकिस्तान का बाय बर्थ इन लियो है, जिसका लॉर्ड वहीं पर है, मगर बाय बर्थ राहु की स्क्वायर है। अब राहु राहु कंजंक्ट हुआ है, और जब राहु राहु कंजंक्ट होगा और सन उसको आके कैटलाइज करेगा तो ये सिस्टम तब्दील हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी इस साल हर हाल में तब्दील होकर, चेंज होकर एक नए एंड पर जाएगी और एक नया सिस्टम जनरेट होगा। आप उसे सदारती निज़ाम कह सकते हैं, आप उसे उर्दगान मॉडल कह सकते हैं, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मगर ये बात याद रहे, बार बार मैंने कहा कि डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेमोक्रेसी नहीं रहेगी और हालात आगे जाकर और क्रिटिकल होंगे। एक साहब ने मुझे कल कॉल की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था जी मोहन साहब, आपने तो जो 2022 जब स्टार्ट हुआ है तो आपने ये कहा था कि ये खुशियों भरा साल होगा, और अब आप ये कह रहे हैं कि ये खुशियों भरा साल जो है वो हमने जब देखा तो ये सिचुएशन तो बहुत सारी क्रिटिकल है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि भाईजान, ये जो साल होता है ये 12 महीनों पर मुहित होता है, एक दिन पर मुहित नहीं होता और कुछ महीनों पर नहीं होता। मैंने उसमें ये भी कहा था कि हमारे नए अलाइज होंगे, पुराने छूट जाएंगे, और मुझे लगता है फ्रैंकली कि ये जो इस वक्त वेव चली है, हमारा झुकाव टोटल आने वाले वक्तों में अमेरिका से हटकर चाइना की तरफ हो जाएगा। और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर चाइना को डील करता है, क्लियर? तो इसलिए जुपिटर इन सेगिटेरियस है, सॉरी जुपिटर इन पाइसेस है। तो जब जुपिटर इन पाइसेस है तो बनता है, अगर आप इसको महापुरुष कुंडली के तौर पर लें या मंडेन एस्ट्रोलॉजी में पढ़ लें तो फिर ये 12th हाउस में बनता है। तो 12th हाउस हमेशा से आखिरी ज़िंदगी के आखिरी अयाम का दौर है, उससे फिर नए एक ज़िंदगी स्टार्ट होती है एरीज से। तो इसलिए आई थिंक ये जो सिस्टम होंगे ये सारे चेंज होंगे, एक नई सिस्टम की जो है वो दिशा चलेगी, एक नया अरूज होगा। और हर हाल में पाकिस्तान इस साल, आप गौर से देखिएगा, सुनिएगा, इस बात को कहिएगा, पाकिस्तान जब ये साल ख़त्म हो रहा होगा तो उसमें पाकिस्तान बहुत बड़ी तरक्कियों की तरफ चल रहा होगा। और वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त आपको नज़र आती हैं कि ये दूसरे ममालिक की वजह से क्योस में आ गया, प्रॉब्लम्स में आ गया, ये सारी प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगी। और हमें फिर ये बात भी याद रखनी चाहिए, हमें इमरान खान, नवाज़ शरीफ, मौलाना फजल रहमान और उसके बाद जरदारी साहब और कोई भी और, हमें इनकी तरफ नहीं देखना है, हमें पाकिस्तान की तरफ देखना है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, और हम हैं पाकिस्तानी, इसलिए हमें पाकिस्तान को ही सलाम करना है, पाकिस्तान के साथ जुड़े रहें और वो तमाम काम करें जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो। जब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम खुश होंगे और ये साल हमें खुशियाँ देकर जाएगा। हमेशा की तरह आप हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, वो चीज़ें भेज सकते हैं जो आपको पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में समझ नहीं आती, हम उनके जवाब देंगे। आपने अपने पर्सनल जो हैं वो रीडिंग्स के लिए इस चैनल पर रिक्वेस्ट नहीं करनी है। मेरा नंबर ऊपर दिया गया है 0321441924। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हों, आप हमें, या अपना चार्ट बनवाना हो तो आप हमें उस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना चार्ट बना सकते हैं। मेरा एक ही नंबर है और यही व्हाट्सएप का नंबर है। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में जो आने वाला सिनेरियो होगा पाकिस्तान की बेहतरी में इंशाअल्लाह ताला एक नया रंग भरेगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।